अस्सलाम वालेकुम। दोबारा 1 2 अस्सलाम वालेकुम करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा तुम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जी स्टार्ट करते हैं। शाम का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग जो है ना भाई जुहेब के घर से जो रोड जाती है ना भाई जुहेब के डेरे की तरफ, तो हम लोग उस रोड पे हैं। मैं और दाऊद जा रहे हैं पैदल पैदल भाई जुहेब के डेरे पे। आज जाके ना आप लोगों को डेरे का पूरा विजिट करवाएंगे। डेरा किस तरह का है, क्या क्या है डेरे में, क्या क्या नहीं। तो रेडी हो दाऊद आप? रेडी हूँ। चलो जी चलें। हम लोग डेरे की तरफ जा रहे थे, हमें खोती और खोती का बच्चा नजर आ गया था। ये कोई गाली नहीं दे रहा, ये जेन्युइन बात है। ये खोती आपके सामने खड़ी हुई है और उसका बच्चा वहां पर खड़ा हुआ है। हम लोग ना पैदल पैदल जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा चलो साथ साथ ना गांव के नजारे भी ले लेंगे, डेरे भी पहुंच जाएंगे और वाक भी हो जाएगी। तो रास्ते में ही हमें खोती का बच्चा नजर आ गया। अगर हम लोग होते ना बाइक पे तो हम लोगों ने इसको अपने आगे लगा के भगाना था। ये देखिएगा भाग पड़ेगा। ये हरकत करना है की वेखदा है। हट जा बहुत मारांगा नहीं। ये देख रहे हैं पिंड का नजारा, हर तरफ हरियाली हरियाली। इसी चीज का तो मजा है। और 20-25 दिन रुक जाए ना, सबकी मूंजियां बड़ी हो जाएं, फिर सही हरियाली हरियाली, हर तरफ हरियाली हरियाली आप लोगों को नजर आएगी। सूरज आप लोगों के सामने बाहर निकला हुआ, गर्मी इतनी तेज है और मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ गया कि पैदल पैदल डेरे जाना है। मैंने ऊपर से पैन भी काला सूट लिया और पसीना आई जा रहा है, तो पता नहीं काले सूट का क्या हाल होगा। वो व्हाइट जो है ना वो निशान बन जाने हैं। लेकिन कोई नहीं, डेरा भी नजदीक या डेरे पहुंचने वाले हैं। चलते हैं, जाके आप लोगों को डेरे का विजिट करवाते हैं। जो सामने है ना ये डेरा जो है भाई वालों का, और वो सामने जो बंदा खड़ा नजर आ रहा है ना आपको, ये असद भाई खड़े हुए हैं। दाऊद इस पैली में इतना पानी क्यों खड़ा हुआ है? जब बारिश आती है तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। तो अभी इसमें मूंजी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? लगी हुई है। तो मैं साथ साथ चलता हुआ जा रहा हूँ, साथ साथ दाऊद से पूछता हुआ जा रहा हूँ कि ये क्या है, ये किस तरह है, ये किस तरह है। तकरीबन फसलों का मुझे देख के पता चल जाता है कि ये इस चीज की फसल है, ये इस चीज की फसल है, क्योंकि मेरे बीजों का काम है ना यार अपना। नहीं मेरे खान में क्या हो गया यार दाऊद भाई, आपको नहीं पता? बच्चे क्या जाने गेहूं का नजारा। बिल्कुल सही, बेशक ये सच बोल रहा है। भाई जुहेब वालों के डेरे जी हम लोग पहुंच गए हैं। और भाई जुहेब के डेरे से पहले आप साइडों पे नजारा देखें ना, कितना प्यारा नजारा है। मेरा दिल करता है बार बार ये हरियाली को देखता रहूं, इतनी अच्छी लग रही है। बाकी ये भाई जुहेब वालों की जमीन है, ये ज्वार लगी हुई है, साथ ये जो बड़ा बड़ा ये जंतर लगा हुआ है। और भाई जुहेब वालों की जो बकरियां ना वो बाहर चुग रही है। देख रहे हैं सारी बकरियां छोटी छोटी नजर आ रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि वो जंतर के अंदर घुसी हुई है। अभी चलते हैं यहाँ से डेरे के अंदर और जाके आप लोगों को डेरे का टूर देते हैं। यहाँ से आ जाते हैं ये डेरे के अंदर। ये डेरा है जी माशाल्लाह भाई जुहेब वालों का। अभी चलते हैं नहीं सीधा ऊपर, यहाँ से ऊपर जाके पहले आप लोगों को दिखाते हैं छत, उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे जो चीजें होंगी वो आप लोगों को दिखाएंगे। भाई अभी तक आप लोगों ने ऊपर कमरे शमरे क्यों नहीं बनाए? ये तो कुत्तों के लिए है ना, तो आप लोगों ने अपने रहने के लिए कमरे क्यों नहीं बनाए? यहाँ पर नीचे बनाए हैं तो इंशाल्लाह जल्दी ऊपर बना लेंगे इंशाल्लाह। ऊपर ये लोहा वगैरह पड़ा हुआ है, बाकी ये छत है बड़ी सारी और ये कुत्तों के लिए घर बना हुआ छोटा सा। ऊपर से ये डेरे का व्यू आ रहा है। अभी तो फिलहाल सफाइयां चल रही है डेरे की। यहाँ पर समीउल्लाह जो है ना वो गायों की नीचे सफाई कर रहा है। असद भाई यहाँ पर ज्वार के जो टुकड़े शुकड़े है ना वो उठा रहे हैं। आपको ना लकड़ियाँ जलाते हैं इधर, बकरियों और गाँव को ना मच्छर काटते हैं, तो उनको भगाने के लिए वो धुआं बनता है ना लकड़ियों का। हाँ जी हाँ जी, फिर वो जल जाती है, सुबह इकट्ठी करके बाहर। सही हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो स्वाब बन जाती है वो उठा रहे हैं अभी फिलहाल। बाकी ऊपर से ये व्यू है। जेन तो मेरा बन रहा है कि मैं यहीं से छलांग मार दूं नीचे, लेकिन ना ऊंचा बहुत है और देख कर बस ठंडा हो गुस्सा ही कर गया तू। मैं गल की थी तो सीरियस धक्का देने लगा सी मैनू। अभी चले नीचे और नीचे चल के आप लोगों को बाकी टूर देते हैं। सीढ़ियों के नीचे बना हुआ यहाँ पर नलका मुँह हाथ धोने के लिए, जो भी हम लोग मुँह हाथ धोएंगे। और ये है जी वॉशरूम यहाँ पर डेरे का। इस कुत्ते का क्या नाम रखा हुआ है? कुत्ते का नाम है कुत्ता। चलो ठीक है। वॉशरूम के साथ आ रहा है जी पहला कमरा। इस कमरे के अंदर आपने क्या रखा हुआ है? कमरे के अंदर रखा हुआ तूड़ी। चलो आओ हमें तूड़ी का विजिट करवाओ। तूड़ी किस तरह की होती है? तूड़ी मैंने भी देखी हुई है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था। ये सारी इस कमरे में भी तूड़ी पड़ी हुई है। ये कमरा भरा पड़ा था पूरे का पूरा, लेकिन वो जानवरों को खिलाते रहे ना, साथ साथ इस्तेमाल होती रही है, इस वजह से भी इस कमरे में कम रह गई है। साथ इस कमरे में आप लोगों ने मेरे ख्याल में वो वंडा शंडा रखा हुआ है बकरियों के लिए। इस कमरे के बाद आ जाता है जी ये वाला कमरा। इस कमरे के अंदर भी जो है ना पूरी तूड़ी भरी हुई है। जब ये तूड़ी खत्म हो जाएगी ना, फिर आ जाएंगी सर्दियाँ, तो फिर हम लोग अपने सब जानवर इस कमरे के अंदर बांधा करेंगे। यहाँ पर पड़ी हुई है मशीन जो वंडा शंडा बनाती है। भाई जो वाले लेके आए थे बड़ी दूर से, ये वो मशीन है। इस कमरे के साथ आ जाता है जी ये बकरियों की जगह, जहाँ पर बकरियों के बच्चे रहते हैं। ऐसी है, ऐसे ही है। इसके साथ आ जाता है जी टोका। टोके के साथ आ जाता है जी यहाँ पर बड़ी बकरियां रहती हैं। और ये वो बकरी है जो मैं इमरान खान से लेके आया था। चेक करें माशाल्लाह, दौड़ जा ऊपरले पास दौड़ने लगी है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर बकरा जो मैं इमरान खान से लेके आया था, बकरी देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी है, उसके सामने देखें कितना छोटा सा लग रहा है। ये जो बकरियों का वाड़ा ना, यहाँ पर आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं। ये तो जगह ना जहाँ पर बकरियां बैठी रहती हैं सारा दिन। नहीं, उसके बाद ये कमरा है जहाँ पर बारिश वगैरह हो ना बाहर, तो बकरियां यहाँ से अंदर आ जाती हैं। ये सारा कमरा है। बाकी ये जो है ना 2 पंखे लगे हुए हैं ताकि बकरियां सुकून में रहें। और ये देखें छोटा सा बकरी का बच्चा आ गया। इस बकरियों के वाड़े के साथ ही आप लोगों को नजर आ जाता है जी दूसरा कमरा, जहाँ पर ही हमारे जवान बैठे हुए हैं। इधर देखना भाई, इनके देखो किड्डे चिट्टे लग रहे हैं। इतने देखो
19-20 ਦਾ ਹੀ ਫੜਾ 19-20 का नहीं है 1900 ਤੇ भी 19-120 ਦਾ इस सेफ्टी रूम में ना बकरियों की दवाइयाँ, बड़े जानवरों की दवाइयाँ और लड़के वगैरह सोते हैं यहाँ पर। इसके साथ आप लोगों को नजर आता है जी बड़े जानवरों की जगह। यहाँ पर बड़े जानवर किन्ने गौर ना मैंने देख रही है, देखो ना ये बड़े जानवरों की जगह आ जाती है। वो देख सकते हैं यहाँ पर पंखे शंखे लगे हुए हैं बड़े जानवरों के लिए भी। ये है जी बड़े जानवरों की जगह। जब सुबह टाइम यहाँ पर धूप आ जाती है तो बड़े जानवरों को ला के यहाँ पर बांध देते हैं। और ये जो बकरियां ना बाहर से चुक के सारी की सारी अंदर आ गई हैं, जंतर वगैरह खा के पेट पूजा करके सारी की सारी अंदर आ गई हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही पड़ा हुआ है ये यहाँ पर कंडा, जिसके ऊपर भाई जो है उन्होंने अपनी कुर्बानी के जानवरों का वजन किया था, वो सोलरें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर जी डेरा खत्म हो जाता है। दाऊद भाई इन जानवरों में से सबसे पुराना जानवर आप लोगों का कौन सा है? ये कितने साल हो गए हैं इसको आप लोगों के पास? जब मैं छोटा सा था, अब साल का तो नहीं पता, मैं छोटा सा था जब ये हमारे पास आई थी। हाँ मतलब 2-3 साल के हो गए? 2-3 साल नहीं, 5 से 6 साल। 5 से 6 साल मतलब इसको 15-16 साल हो गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी। इतनी पुरानी गाय है यहाँ पर। और इसको कितने साल हो गए हैं? इसको 1-1.5 साल हुआ है इसको। अच्छा ये तो हाँ बल्कि नहीं लिया, ये वो वाली है, बाकी सारे जानवर तो नए हैं, ये सबसे पुरानी है। और डेरा देख रहे हैं माशाल्लाह कितना ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है। यहाँ पर कल एक दरख्त लगाया था, वो किधर गया? वो बकरी ने खा लिया। भूख लगी थी उन्हें? हाँ जी। तो पट्ठे डाला करो उन्हें, क्यों दरख्त खिला रहे हो? पट्ठे डालते हैं वो जो है ना खुल करना। हाँ। उन्होंने यहाँ टक्कर मारी, यहाँ पिंजरा ऐसे हो गया तो उन्होंने दरख्त खाया। हाँ। तो फिर हम लोगों ने फिर वापस कर दिया पिंजरा कि दोबारा दरख्त उग जाएगा। हाँ जी। क्या साइंस है माशाल्लाह। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर खड़ी हुई है जी भाई जुहेब की टार्जन। ये देख रहे हैं जिसकी भाई जुहेब ने छत काटी हुई है, ये अब चलती है कि नहीं चलती? चलती है लेकिन अब नहीं चलती। अब क्यों नहीं चलती? इसके अंदर बैटरी नहीं है। तो मतलब बैटरी डालोगे तो फिर चल पड़ेगी। हाँ जी। लेकिन इसके टायर तो आधे आधे जमीन में है, ये किस तरह बाहर निकालोगे? निकाल लेंगे जोर लगाकर। ये था जी छोटा सा भाई जुहेब के डेरे का टूर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। डेरे का आप लोगों को टूर करवा दिया। अभी तो इतना सा डेरा है, उम्मीद है कुछ दिनों में यहाँ पर जो मैं बकरी और बकरा लेके आया हूँ ना, उसके लिए भी यहाँ पर घर बन जाएगा, क्योंकि उस नस्ल के भाई जुहेबलों के पास 5 जानवर हो गए हैं। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऊपर भाई जुहेबलों ने कमरे शमरे बनाने हैं, तो वो आप लोगों को सब कुछ जो है ना भाई जुहेब की वीडियो में पता लगेगा। ये और भी बकरियां आ गई हैं माशाल्लाह अच्छी खासी बकरियां भाई जुहेबलों के पास माशाल्लाह, तकरीबन 40 के नजदीक बकरियां। भाई असद ने और समीउल्लाह ने ना यहाँ पर बकरियों को चारा डाल दिया। बकरियां एक दफा बाहर से भी चूक गई हैं, यहाँ पर भी चारा डाल दिया ताकि एक दफा पेट भर के खाना खा लें। वहाँ पर वो छोटी बकरियां भी खा रही हैं और यहाँ पर जाना बड़े जानवर भी खा रहे हैं। दोपहर का टाइम हो गया और आज ना काफी ज्यादा गर्मी है इधर सियालकोट में। जिस तरह रिंजा खान में गर्मी होती है ना, उसी तरह यहाँ पर भी गर्मी है। दोपहर का टाइम है तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी स्विमिंग पूल हमारे साथ जा रहे हैं भाई सुहेब, अनीब, दाऊद, बिलावल अंकल जी और भाई जुहेब। चलें स्विमिंग पूल? चलो जी चलिए। रास्ते में से हम लोगों ने 2 बंदों को और भी पिक करना था, असद भाई को और समीउल्लाह को हम लोगों ने रास्ते से पिक करना था। भाई जुहेबलों के डेरे के पास पहुंच गए, सामने डेरा है और वो सामने 2 जवान भागे आ रहे हैं। कैरी डब्बा यहाँ पर खड़ा किया हुआ है, सारे अंदर बैठे हुए हैं और अभी चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। यहाँ से जाना हमने स्विमिंग पूल की तरफ। मैंने ना हिसाब लगाया, मैं जिधर जिधर चला जाता हूँ ना गर्मी मेरे साथ साथ चली जाती है। मैं रिंजा खान होता हूँ, वहाँ पर गर्मी अच्छी खासी हो जाती है। मैं जैसे रिंजा खान से निकलने लगता हूँ तो वहाँ पर अच्छा खासा मौसम हो जाता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। जब मैं रिंजा खान से आने लगा था सियालकोट के लिए, वहाँ पर इतना प्यारा मौसम हो गया था। यहाँ पर भी जब मैं आया हूँ तो प्यारा मौसम था, लेकिन एक दिन रहा हूँ उसके बाद गर्मी इतनी हो गई है कि यहाँ पर 2 मिनट भी धूप में नहीं खड़ा रहा जाता। असद भाई और समीउल्लाह आ गए हैं। आज तो गर्मी ने फुल धुएं कढ़ाए ने, दौड़ते आए ने जवान, पसीनो पसीनी हो गए ने। हम चलिए स्विमिंग पूल जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जवान पहुंच गए हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना स्विमिंग पूल है। नीचे दुकानें वगैरह बनी हुई हैं और ऊपर जो है वो स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल जी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, कह रहे हैं सुबह से चल रहा है स्विमिंग पूल। और इतनी गर्मी है कि नंगे पाँव यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं जो शॉर्ट्स लेके आया हूँ, शॉर्ट्स पहन लूँ, कच्छा शॉर्ट्स पहन लिए हैं, शर्ट उतार दी है। अभी जाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, पाँव नीचे रखे जा रहे हैं। मछली का बच्चा पड़ गया ना, उनके सिर ना मरवा लो। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਰ ਤੇ ਨਾਰ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਵੇਖੀ ਲੱਕ ਨਾ ਥੱਲੇ ਮਰਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਬਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਈ ਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੱਲਣਾ।
कैसी छलांग मारी है मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। ਐਵੇਂ ਦੀ ਛਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਓਢੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। इतने तो मार के बखाओ। नहीं ये जगह पानी बहुत है ना। सारे भाई यहाँ पर नहा रहे हैं और एक किस्म का स्विमिंग पूल बुक ही किया हुआ है क्योंकि हमारे अलावा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। स्विमिंग पूल में नहा लिया, अभी हम लोग जाने लगे हैं जी घर वापस। घर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं, अभी चलते हैं अंदर। स्विमिंग पूल से वापस आ गए। स्विमिंग पूल में नहाने का बहुत मजा आया, जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से ठंडा यख पानी था स्विमिंग पूल में। मुझे तो बहुत मजा आया। दाऊद भाई आपको मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया। बहुत मजा आया। आप लोगों को व्लॉग देखने का मजा आया या नहीं आया मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आप लोगों को भाई ज़ुहैब के डेरे का भी विजिट करवाया और ऊपर से हम लोग स्विमिंग पूल भी चले गए थे। खैर अगर व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।